हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में प्रेरक, जिसको इंडक्टर बोलते हैं। या आप लोग खास तौर पे घरों में देखे होंगे कि जो इन्वर्टर लगा हुआ रहता है आपका, वो ऑटो कट होता है। करंट की जब फ्लक्चुएशन होती है तो वो सेल्फ एडजस्ट करता है। करंट जो है से यानी वोल्टेज इंक्रीज कर जाए या तो वोल्टेज डिक्रीज कर जाए, यानी बढ़ जाए या घट जाए, तो उसमें सेल्फ एडजस्ट होता है, खुद ब खुद एडजस्ट होता है। अब आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले वाले जो स्टेपलाइजर लगाए जाते थे उसमें वोल्टेज जब घट गया, डिक्रीज कर गया तो स्टेप अप करो, जब बढ़ गया तो स्टेप डाउन करो, बार बार परेशानियां होती थी। तो ये प्रेरक यानी ये जो है से इंडक्टर से क्या किया जाता है, वो सेल्फ एडजस्ट हो जाता है, ये खुद ब खुद करता है, क्योंकि इसमें एक इनर्सिया जैसा गुण होता है, जड़त्व जैसा गुण होता है। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा घनत्व क्या होती है, इसको किस तरीके से जोड़ेंगे तो कितना इसकी वैल्यू आएगी, तो इसी पे हम लोग आज देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर दें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर, प्रेरक की ओर, इंडक्टर की ओर। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ये इंडक्टर है, जो प्रेरक है, वो कुंडली है। जिस तरीके से सोलेनॉइड होता है, मतलब परिनालिका होता है, वो भी ये क्या है, यहां पर इंडक्टर माना जाएगा। ठीक है, इंडक्टर यानी क्वाइल्ड वायर ही, कुंडली के आकार के वायर ही क्या है यहां पर, तो बोलना है प्रेरक है, इंडक्टर है। देखो, सपोज कर लेता हूं मैं कि ये जो है से क्वाइल्ड वायर लिया, कुंडली के आकार का कंडक्टर, चालक वायर लिया, चालक तार लिया, ये बन गया यहां पर प्रेरक। ये प्रेरक है। ठीक है, इस प्रेरक की बात होती है जब इसमें वेरिएबल करंट, बदलने वाली विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है और उसमें खुद ब खुद एक जो है से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जो बाहर से प्रवाह कर रहे हैं उसका विरोध करती है। लेंज लॉ के अनुसार बढ़ेगी विद्युत धारा तो उसको घटाने का वो प्रयास करेगी, और घटेगी बाहरी विद्युत धारा तो उसको बढ़ाने की प्रयास करेगी। इसकी जो ये कारक है, जिसको स्वप्रेरक तत्व कहते हैं, है ना, अथवा स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसको एल से निरूपित करते हैं। इसको किससे निरूपित करते हैं, एल से। मैंने पीछे क्लास में भी बता रखा है। अब आते हैं, यही क्या है, इनर्सिया है। यही इसका क्या है, कुंडली का जड़त्व है, जो क्या करता है, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। बढ़ेगा तो ऐसा उत्पन्न करेगा विद्युत धारा जो उसको घटाएगा, और घटेगा तो ऐसा प्रेरित होगी विद्युत धारा जो उसको बढ़ाएगी। चलिए, इस एल को स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं, या तो इस कुंडली का जड़त्व बोलते हैं, प्रेरण जड़त्व। चलिए, अब यहां पर इसकी फार्मूला एक मैंने दिया, एन फाई बी। एन क्या है, कुंडली की संख्या है, फेरों की संख्या है कुंडली में, और फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, और इसको लिखते हैं एल आई। यहां पर एन फाई जो होता है, यानी टोटल जो फ्लक्स होता है, वो आई प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है, और उसी को हटाए थे प्रोपोर्शनल को, तो यहां पर एल आया, जो एक नियतांक है। ठीक है, जो क्या होती है, एल इज इक्वल टू एन फाई बी होता है, बाई आई होता है। एक फार्मूला ये मैंने दे रखा है। यहां पर एल जो है, यानी स्वप्रेरकत्व जो है, या तो स्वप्रेरण गुणांक जो है, इसकी एसआई मात्रक जो होती है, इसको बोला जाता है हेनरी। एसआई मात्रक हेनरी। अब देखो, एक इसमें और फार्मूला होती है कि जब प्रेरित, मतलब जो बाहरी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं प्रेरण के लिए, तो बदल के करते हैं, तो इस स्थिति में जो ईएमएफ प्रेरित होगा वो माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी होगा, या तो सिंपल में लिखेंगे ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब देखो, इसका यहां पर विमा लिखते हैं।
तो वीमा लिखने के लिए यहां पर मोड लगा दो, और इस स्थिति में क्या लिख सकते हो, E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो मुझे एल की वीमा चाहिए, तो एल की फार्मूला को अलग करेंगे, एल का फार्मूला साइड कर लूंगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, E इंटू डेल्टा टी होगा बाई डेल्टा आई होगा, गुणम हो गया, ई भागम। ई मतलब ईएमएफ, मतलब डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा आई हो गया। अब इसकी जो बीमा होगी, डब्ल्यू माने किया गया कार्य, एम एल टू टी पे पावर -2, डेल्टा टी यानी टाइम टी, बाई क्यू का मतलब ए टी, इंटू डेल्टा आई मतलब ए, विद्युत धारा ही है। अब अरेंज करता हूं, देखिए टी से टी तो कट गया, तो सिंगल एम है, एम है सिंगल, एल पे पावर 2 और कहीं है नहीं है, टी टी तो कट ही गया, तो टी पे पावर -2, ए ऊपर चला जाएगा, ए पर पावर -2 हो, यही इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए तो ये बीमा तो हो गया। अब आता है प्रेरक में संचित ऊर्जा, ठीक है, प्रेरक में यानी इंडक्टर में संचित ऊर्जा, ऊर्जा कितना होगी इसमें, इसकी बात करें। देखो ये एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं, ये भी देखा जाएगा, और यदि करता है, संचित ऊर्जा होती है या स्टोर्ड एनर्जी होती है, तो कितना होता है ये समझना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक यहां पर कुंडली लिया यानी प्रेरक लिया, जिसका इंडक्टेंस कितना है, एल है, यानी प्रेरकत्व कितना है, एल है, प्रेरक गुणांक बोलिए कितना है, तो एल है। अब यहां पर इसमें क्या करूं, विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तभी पता चलेगा कि ऊर्जा संचित हुआ कि नहीं हुआ। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको एक सेल लगाना पड़ेगा, सेल लगा के सर्किट कंप्लीट कर, सेल मैंने लगा दिया जिसका ईएमएफ ई है, और सर्किट कंप्लीट करेंगे तो सर्किट में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, इंडक्टर है यानी क्वाइल्ड वायर है, प्रेरक है तो भी तार है, उसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। यदि वो नहीं प्रतिरोध होगा तो वो आइडियल बन जाएगा, वो आदर्श बन जाएगा इंडक्टर, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विरोध तो करेगा लेकिन उष्मा ऊर्जा में उत्पन्न नहीं होने देगा, बदलने नहीं देगा उष्मा ऊर्जा। अब देखो तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, और ये प्रतिरोध कितना है, आर है। अब जैसे ही सर्किट को मैंने कंप्लीट किया तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। अब प्रवाहित विद्युत धारा होने लगी तो ये एक लूप बन गया और इसमें किरचॉफ जी के लूप ला लगाते हैं बंद पास से, तो ऐसे चलेंगे, तो ये माइनस से प्लस, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगी वो -L dI/dt होगी, विद्युत धारा इधर जा रही है तो विद्युत धारा के दिशा में लेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से तीनों के पास पहुंच गए, तो यहां से देखिए इसके पास तो प्लस लेना है, तो किस से, तो यहां लिखूंगा बंद पास में कुल विद्युत वाहक बल या तो कुल वोल्टेज क्या होगा, शून्य होगा, अलजेब्रिक सम शून्य होगा। तो पहले ई ले लो, ई के बाद कौन आएगा, -dI/dt, फिर क्या आएगा, विद्युत धारा की दिशा में जा रहे हैं, नेगेटिव होगा, -IR इज इक्वल टू 0 होगा। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू L dI/dt प्लस IR। अब इसमें क्या करो, DQ से मल्टीपल कर दो सभी में, ठीक है, यहां पर मल्टीपल कर दिया सभी में हम, ठीक है, यानी लेफ्ट भी और राइट भी।
इसलिए क्योंकि ऊर्जा निकालनी, ऊर्जा को कार्य में बदल, है ना, कार्य से समझेंगे। तो कार्य कब होगा? जब इसमें आवेश मल्टीपल होगा विद्युत वाहक या तो ईएमएफ। तो यहां से E इंटू क्या हो गई, डी क्यू, एल रहेगा, डी आई बाई डी टी होगी, इंटू क्या होगी, डी क्यू, प्लस आई आर होगी, और ये क्या आएगा, डी क्यू आएगा। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, देखिए ई डी क्यू यानी डी डब्ल्यू मैं लूंगा इज इक्वल टू, देखिए डी क्यू को आगे कर देता हूं, डी क्यू बाई डी टी तो आई हो जाएगा, तो ये होगा एल आई, और ये होगा यहां पर डी आई, प्लस डी क्यू को आई, देखो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, देखो आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। तो यहां पे आई आर है और क्या है, डी क्यू है, तो आई डी टी लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, हो गया। अब यहां पर ये बातें को हटा दे, ये तो इम्पॉसिबल, अब यहां पे नहीं रखी समझने के लिए। अब यहां पर क्या करता हूं, सो देखो सभी को इंटीग्रेट करता हूं, तो ये होगा डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, एल बाहर हो जाएगी, ये आएगा आई डी आई, फिर प्लस होगी आई स्क्वायर आर इंटीग्रेशन डी टी, होगा ऐसा। अब देखो डी डब्ल्यू यानी टोटल वर्क डन किसका, सेल का, इज इक्वल टू एल है, आई है डी आई, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आई स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस आई स्क्वायर आर टी होगा ऐसा। दैट मीन्स यहां पे ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स क्या होगा, यहां पे उष्मा होगा, क्या होगा, तो ये उष्मा होगा, यानी उष्मा ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, सेल ने काम किया, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो गया, मतलब उष्मा के रूप में वो लॉस हो गया, तो जो बच रहा है वही इसमें क्या होगा, संचित होगा। तो यहां पर संचित कितना होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, यानी इंडक्टर में संचित ऊर्जा, सो लिखूंगा संचित ऊर्जा, लिखूंगा यू, लिखूंगा हाफ एल आई स्क्वायर, लिखूंगा हाफ एल आई स्क्वायर लिखूंगा, तो ये क्या हो गया, संचित ऊर्जा हो गया, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, अब आता है प्रेरक का ऊर्जा घनत्व, यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। मैंने प्रेरक किसको बोला, तो कुंडली को, कुंडली मतलब सोलेनोइड को, सोलेनोइड की बात करने वाले हैं, और सोलेनोइड की यहां पर ऊर्जा घनत्व हमें दिखलाना है। ठीक है, तो सपोज कर लेता हूं यहां पर ये सोलेनोइड है यानी परिनालिका है, इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूं। ठीक है, और इसकी एल लंबाई मैंने कंसीडर किया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो बी की जो वैल्यू होगी, ये सबसे पहले क्या होगा, म्यू नॉट एन आई होगा, और इतना ही पार्ट को कंसीडर किया मैं, तो इतना ही पार्ट की यदि हम स्वप्रेरकत्व लें तो एल होगा, या तो स्वप्रेरण गुणांक लें तो एल होगा, जो कि क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये मैंने प्रूफ करके दिया हुआ है पीछे क्लास में। अब इसमें ऊर्जा की बात की जाएगी, पहले ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है,
हाफ एल आई स्क्वायर होता है। हाफ रहने दीजिए, एल की वैल्यू लाइए, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल और इनटू आई स्क्वायर में दे देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या आएगा, हाफ आएगा, म्यू नोट आएगा, एन स्क्वायर आई स्क्वायर और इनटू ए एल। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है, लंबाई। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इंटू लंबाई को बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। एक बात, अब यहां पे देखो, इतना देख रहे हैं, तो क्या मैं इसको म्यू नोट से डिवाइड कर दूं और म्यू नोट से मल्टीपल कर दूं तो ये म्यू नोट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर u इज इक्वल टू हाफ रहने दीजिए, और ये कितना है, म्यू नोट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। तो क्या मैं इसको म्यू नोट एन आई का होल स्क्वायर लिख दूं, और बाई क्या आएगा, म्यू नोट होगा और इनटू क्या होगा, आयतन यानी वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो म्यू नोट एन आई क्या है, बी है, तो u इज इक्वल टू हाफ होगा और ये बी स्क्वायर होगा बाई म्यू नोट होगा और इंटू भी होगा। हो गया ऐसा। अब देखो आयतन घनत्व मुझे लेनी, सॉरी ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व लेनी है, ऊर्जा घनत्व। तो ये कौन सा ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, यू भी हो जाएगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। तो यू बाई भी, देखो आयतन, आयतन से डिवाइड करेंगे इसमें तो आयतन आयतन तो कट जाएगा, सो यहां पे आ जाएगा यू बी इज इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नोट। ये हो गया क्या चीज, ऊर्जा घनत्व। इसका एसआई मात्रक पूछा जाएगा, तो ऊर्जा बाई आयतन यानी जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका कभी कभी बीमा पूछ दिया जाता है, तो इसकी बीमा कैसे निकालें, ऊर्जा, यह है ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा बाई आयतन, ऊर्जा का बीमा बाई इसका आयतन का बीमा लगा देंगे, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे बी का लिखेंगे, म्यू नोट का लिखेंगे तो बहुत देर लगेगा, ऐसे ऊर्जा का बैठा देंगे और आयतन का बैठा देंगे। ठीक है, यानी बीमा बोलेगा किसका, बीमा, किसका बीमा, तो 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नोट का। तो ये क्या होगा, ऊर्जा बाई आयतन, ऊर्जा घनत्व है, तो ऊर्जा का ml2 टी पे पावर -2 और बाई आयतन l पे पावर 3। सॉल्व कर लीजिएगा तो ये l पे पावर -1 हो जाएगा और t पे पावर -2 हो जाएगा। सिंपल, इतना ही आएगा सॉल्व करने। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है प्रेरक का समूहन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो सबसे पहले यहां पर किसको बनाना है, तो श्रेणी क्रम समूह यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैंने एक इंडक्टर लिया, एक इंडक्टर हो गया, इसका इंडक्टेंस यानी स्वप्रेरकत्व L1 है। दूसरा फिर मैंने लिया इसका स्वप्रेरकत्व L2। जब इसको सोर्स से मैं जोड़ूंगा, सपोज दैट कोई सोर्स से मैंने जोड़ा, सोर्स का ईएमएफ E है, इस तरह से इमेजिन, तो ये सीरीज में है तो विद्युत धारा तो इक्वल ही जाएगी। ठीक है, तो यहां पर विभवांतर की बंटवारा हो, इसमें होगा जो E1 होगा और इसमें होगा जो E2 होगा। तो एक E1 हो गया और एक E2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर E1 और E2 ले, तो अब समझिए E1 जब लूंगा तो E1 इज इक्वल टू -L 1 होगा di बाई dt हो, इसमें लूंगा तो E2 लूंगा -L2 di बाई dt लूंगा। दोनों को ऐड करो तो यहां पे E इज इक्वल टू
E1 प्लस E2 दे दूंगा। तो यहां पे E इज इक्वल टू माइनस L1 di/dt माइनस L2 हो जाएगा di/dt हो जाएगा। ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ माने टोटल के लिए, तो टोटल के लिए एल लगाऊंगा तो माइनस एल सीरीज में, और ये क्या होगा टोटल करंट di/dt, यहां से इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लीजिए di/dt, तो L1 प्लस L2 माइनस di/dt कटेगा, सो एस मतलब सीरीज में L1 प्लस L2 दे दूंगा, तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड होगा। जिस तरह से हम लोगों ने श्रेणी क्रम में प्रतिरोध पढ़ रखा है कि डायरेक्ट ऐड कर देते हैं श्रेणी क्रम में, उसी तरीके से यदि श्रेणी क्रम में इंडक्टर को यानी प्रेरक को जोड़ते हैं तो उसकी जो प्रेरकत्व है, जो प्रेरकत्व गुणांक है, जो उसकी जड़त्व है, वो क्या होगा तो बोलना है बढ़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ाएगा, मतलब विद्युत धारा की जब परिवर्तन हो रही है उसको ज्यादा अमाउंट से उसको विरोध करेगा, विरोधी गुण इसके पास बढ़ जाता है। कब? जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तब। अब देखो नेक्स्ट, समांतर क्रम समूह यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जिस तरीके से रेसिस्टर को प्रतिरोध को आपने समांतर क्रम में जोड़ा, उसी तरीके से यहां पर इंडक्टर को भी समांतर क्रम में जोड़ने वाले। तो यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, इंडक्टर फर्स्ट है L1 है, इंडक्टर ये सेकेंड है क्या है L2 है। इसको विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक सेल लगा दो जिसमें E है, तो यहां से विद्युत धारा भेजा I, तो पहली वाली में I1, दूसरी वाली में I2। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा की बंटवारा नहीं होती है, वोल्टेज की बंटवारा होती है। समांतर क्रम में विद्युत धारा की बंटवारा होती है, वोल्टेज की बंटवारा नहीं होती है। जस्ट उल्टा सोचना है, वहां विद्युत धारा से, यहां विभवांतर से, वहां विभवांतर अलग, यहां पर विद्युत धारा अलग। ठीक है, तो अब समझिए इसमें टोटल जो आई है इसकी बात की जाए तो आई टोटल जो है वो क्या है I1 प्लस I2 पहली वाली के लिए और दूसरी वाली के, तो पहली वाली प्लस दूसरी वाली इज इक्वल टू टोटल, और दोनों तरफ क्या करो टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा di/dt और ये हो जाएगा di1/dt प्लस di2/dt। अब देखिए यहां पर ईएमएफ जो होती है वो क्या होता है माइनस एल di/dt होता है, हो गया ऐसा। तो यहां से मैं लूं di/dt तो क्या आएगा इधर चला जाएगा तो माइनस E/L हो जाएगा। ठीक है, माइनस E/L हो गया ऐसा। अब देखिए ये दे दिया क्लियर। अब यहां से di/dt तो यहां पर होगा टोटल वोल्टेज E और माइनस ये क्या होगा LP, पैरेलल वाला बात हो जाएगी, इज इक्वल टू di1/dt ले लूंगा तो क्या हो जाएगी पहली वाली के लिए माइनस E/L1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईएमएफ वही है L है, माइनस E/L2, माइनस E कॉमन ले लूंगा तो यहां पर क्या होगी सो समझिए, माइनस E/LP हुआ, माइनस E कॉमन हुआ 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो माइनस E कट जाएगा, सो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, और रहता तो और आगे तक हम चले जाते हैं।
जिस तरीके से समांतर क्रम में आया था प्रतिरोध का, वही उसी तरीके से यहां पर प्रेरक गुणांक का आ रहा है, प्रेरण गुणांक का, या तो यहां पर स्व प्रेरकत्व का आ रहा है कॉम्बिनेशन। अब देखिए, श्रेणी क्रम में बढ़ाएगा, समांतर क्रम में ऐसा जोड़ोगे तो कम करेगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी प्रेरकत्व गुणांक जो होती है वो कम हो जाती है। चलिए इस देखो, दो गो है तब तो ठीक है, अधिक रहता तो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस डॉट 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 डॉट, जहां तक जाना रहता वहां तक चले जाते। उसमें भी श्रेणी में भी वही बात है, प्लस 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 आगे बढ़ाते चल जाए। एलपी है, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा एलपी इज इक्वल टू L1 इंटू L2 बाई L1 प्लस L2 होगा, ऐसे ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता, दिए गए चित्र में परिपथ का तुल्य प्रेरकत्व निकालें, ठीक है। तो देखिए यहां से आगे बढ़ेंगे, एक ये वाला है, चलो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन तीनों के कौन सा कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में चला जाए। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या करोगे, समांतर क्रम निकालोगे। देखो यहां से L जब निकालेंगे नेट यानी तुल्य, तो क्या करना पड़ेगा, पहले 6 प्लस, ये दोनों क्या चीज में है, समांतर में है, तो दो गो जब समांतर में रहता है तो उसकी फार्मूला क्या होती है, L1 L2 बाई L1 प्लस L2, ये दोनों समांतर में है, तो L1 इंटू L2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 होगा, बाई क्या होगा 3 प्लस 6 होगा, हो गया, ठीक है। या नहीं तो इसको साइड में देखो निकालते हैं, 1/L मान लेता हूं तो 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट ले लेते हैं 3 6, ऐसे 6 भी ले सकते हैं, या तो 3 6 ले लिए तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 3, तो उल्टा कर दो, L ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 ऊपर और 6 प्लस 3 नीचे, देखो वही चीज आ गया, तो डायरेक्ट यहां पर उस फार्मूला पे बैठा दिया, और प्लस फिर आगे बढ़ेंगे, सीरीज में है तो 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस ये होगा 18/9 प्लस 3, काटो इसको, 2 आएगा तो 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 आया और प्लस 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा ऐड करके 11 हेनरी आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आ गया 11 हेनरी, ठीक है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब आगे देखिए, निम्नलिखित परिपथ के लिए बैटरी द्वारा दी गई धारा की गणना करें। कुंजी बंद करने के तुरंत बाद, कुंजी बंद करने के कुछ समय बाद, यानी 2 स्टेप में सोचना है। पहली वाली जो सवाल है ये दे रखा है कि यहां पर एक स्विच है, ठीक है, ये कुंजी है, इसको क्या करो तुरंत बंद करो, और यहां पर बोलना है कि परिपथ में बैटरी कितना विद्युत धारा देता है, ठीक। चलिए देखिए, तो विद्युत धारा बैटरी ने आई दिया, जैसे यहां पर आया पहली बार जाने लगा, तो इसमें पहले से विद्युत धारा नहीं है, शून्य है, तो ये जाने लगा तो विद्युत धारा तो बढ़ने लगी इसमें, तो उसका वो क्या करने लगेगा, विरोध करने लगेगा, मतलब ये विद्युत धारा को तुरंत जाने नहीं देगा, मतलब ये रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक, ठीक है। किसके कारण, प्रेरण के कारण, तुरंत तो जाने नहीं देगा, रोक दिया तुरंत, तो तुरंत विद्युत धारा को लगा कि उधर मेरा विरोध हो रहा है, तो तुरंत जो है से किधर रास्ता बना लिया, इस रास्ते से चला गया, ठीक है। तो इस रास्ते से चला गया, मतलब इतना ही में विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो इतना ही में जब विद्युत धारा प्रवाहित हुई, यानी ये 10 वोल्ट का बैटरी है, एक रेसिस्टेंस 2 ओम का है, फिर आगे बढ़ेंगे, इस रास्ता से घूम गया विद्युत धारा, उधर जाने नहीं दिया, तो कितना हो गया, तो ये हो गया 3 ओम, और यहां से ये सर्किट बना। तो अभी यदि मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो 2 + 3 5 ओम होगा,
आई इज इक्वल टू बात करूं तो यहां से 10 और बाई आर इक्विवेलेंट 5 ओम। ठीक है, तो काट दो, कितना आएगा 2 एम्पियर आ जाए। ओके, लेकिन यही जब क्या होगा, कुंजी बंद करने के कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद क्या हो लगने लगेगा, यानी विरोध कर रहा है परिवर्तन का, लेकिन धीरे 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 विद्युत धारा एडजस्ट होने लगी। ठीक है, जाने लगी। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इस रास्ते से भी विद्युत धारा जा रही है, इस रास्ते से विद्युत धारा जा रही है, और फिर लौट करके ऐसे आ रही है। इसका मतलब है कि अब जो है से पूरे सर्किट की बात की जाए तो पूरे सर्किट में क्या है, 10 वोल्ट का बैटरी हुआ। देखिए यहां से ये 10 वोल्ट का बैटरी हो चला, मैंने यहां पर क्या है 2 ओम का रेसिस्टर है, रास्ते में मिला 2 ओम। ठीक, ये रास्ता में कितना है, तो 3 ओम का रेसिस्टर है। एक रास्ता और इधर से है, इस रास्ता में चलेंगे तो 6 ओम का, इसके पास तो रेसिस्टेंस की बातें नहीं कर, तो ये 6 ओम का हो, इसको नहीं लेते हैं। ठीक है, अब जो है से पूरे सर्किट में चला, फिर ये दोनों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, तो इन दोनों का क्या करना होगा, प्रतिरोध निकालना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर होता है इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6, वही एलसीएम लीजिए, 3 इंटू 6 लीजिए या तो 6 लीजिए, और यहां पर क्या आएगा 6 प्लस 3, ऐसा होगा आर की वैल्यू, मतलब इन दोनों की जो रिजल्ट आएगी वो पलट दीजिए, 3 इंटू 6 बाई 6 प्लस 3 आएगा। तो यहां से ऐसे मैं लिखता हूं आर इक्विवेलेंट, पहली बार चला 2 प्लस इसके पास पहुंचा, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो कि इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, तो पैरेलल में है दोनों, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 हो गया और बाई 3 प्लस 6 हो जाएगा, हो गया ऐसा। तो ये आएगा 2 प्लस 18 बाई 9। अब यहां से कट कर दीजिए, 2 आएगा, 2 प्लस 2 4 ओम आ जाएगा, आ गया 4 ओम। अब क्या करोगे, विद्युत धारा निकालोगे, तो विद्युत धारा यहां से आई है, तो आई इज इक्वल टू 10 वोल्ट बाई आर इक्विवेलेंट ले लो, तो ये कितना लोगे 4, तो डिवाइड करेंगे तो 2.5 एम्पियर, दैट मीन्स विद्युत धारा 2.5 एम्पियर आ गया। तो इस तरीके से आज की क्लास यहां पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।